नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे सुबह की सबसे बड़ी खबर से। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर, भारत में लॉन्च हो सकती है कोरोना की पहली वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर यह वैक्सीन बना रहे हैं। 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। और शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सुबह की वाकई सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। एक लेटर सामने आया है जहां पर ये कन्वे किया गया है भारत बायोटेक से कि वो इस साल 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार करे पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए इसको तैयार किया जाए। इस वैक्सीन को आपको ये बता दें कि 7 जुलाई से जो इस कंपनी का वैक्सीन है उसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं 7 जुलाई, सबसे कुछ ही दिनों के अंदर। तो माना जा रहा है कि इस ट्रायल को तेजी इसमें लाई जाए और जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि 15 अगस्त यानी कि भारत के आजादी के दिन पर, इंडिपेंडेंस डे पर, ये वैक्सीन आम पब्लिक तक पहुंच सके। इसके लिए कहा गया है आईसीएमआर की तरफ से। हालांकि अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन टारगेट 15 अगस्त का है। लेकिन आपको एक अहम बात और बता दें कि अब से 2 दिन पहले यानी कि 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी टीकाकरण को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि जब भी वैक्सीन सामने आती है तो उसके बाद किस तरह से आम जन तक इसको पहुंचाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बिंदुओं पर बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जब वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो ये वैक्सीन है वो सभी के लिए होनी चाहिए, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो इसको खरीद सके, इसका उपयोग कर सके। और चौथा, सबसे अहम बात, कि जब ये वैक्सीनेशन हो उसके बाद उनका मॉनिटरिंग भी हो कि इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है, लेकिन देखना होगा ये कितना कामयाब होता है 15 अगस्त से पहले। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। शैलेंद्र वांगू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर ये काम कर रहे हैं और फास्ट ट्रायल पर अब ये वैक्सीन है। और भारत बायोटेक की बात कर ली जाए, काफ़ी मेहनत लगातार भारत बायोटेक ने इस क्षेत्र में की है वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना की वैक्सीन को लेकर। लगातार इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं। इससे पहले 2 दवाइयाँ हालांकि मार्केट में ज़रूर आई हैं, पर चूंकि ये वायरस है, कोरोना एक वायरस है और वायरस के लिए वैक्सीन एकमात्र कारगर उपाय होता है इससे बचाव का। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर लगातार तकरीबन पूरी दुनिया की अगर बात कर ली जाए 100 से 125 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं। और इसमें अगर भारत बायोटेक को कामयाबी मिलती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। भारत बायोटेक की जो यूनिट हैं अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर हैदराबाद में भी जो यूनिट है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। 24 घंटे लगातार काम हो रहा है। और जिस रफ्तार से आमतौर पर जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है, सालों लंबी ये प्रक्रिया होती है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ महीनों में इसे ट्रायल के स्तर तक पहुंचाना, यानी कितनी तेज़ी से काम किया गया होगा। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 सार्स के तौर पर भी आप इसे जानते हैं, हर पल अपनी खूबी या कहें कि हर पल अपनी म्यूटेंट बना लेने वाला ये वायरस है। यानी इसे ऐसे समझ लीजिए एक जादूगर किस्म का वायरस जो अपने हुलिये में, हाल में, डीएनए में, स्ट्रक्चर में, जो भी आपको आसान शब्द लगता है, मोटे तौर पर इसे समझिए। बहुत मेडिकल के टर्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि बहुत रूप बदलने वाला ये एक वायरस है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर करता है। और ऐसे वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन अगर भारत की तरफ से मार्केट में आती है या भारत इसमें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूं, अब तक तकरीबन पूरी दुनिया में 125 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। इजराइल का नाम इसमें आगे है, ब्रिटेन का नाम इसमें आगे है, यूएस का नाम इसमें आगे है और अब चाइना का नाम इसमें आगे है।
अब भारत भी मजबूत दावेदार है एक तरह से उस दौड़ का। उस दौड़ में भारत भी शामिल हुआ है। भारत बायोटेक ये नाम है इस कंपनी का, जो आईसीएमआर के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही है। अभी एक लेटर निकलकर सामने आया है और जैसा कि शैलेंद्र जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमें ये दवा जब बनेगी तो सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर होंगे उनके लिए ये दवा रहेगी, और इसके बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए ये मुहैया हो सकेगी। 15 अगस्त आजादी का दिन, और पूरी उम्मीद है और पूरी दुआएं हैं पूरे भारत की कि उस दिन हम आजाद होंगे इस वायरस से। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर ये सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। भारत बायोटेक आईसीएमआर, भारत बायोटेक के नाम इससे पहले भी कई वैक्सीन बनाने की उपलब्धि है, और यही वजह है कि लगातार भारत बायोटेक शुरुआत से ही लगा हुआ था। इसके अलावा आईसीएमआर के साथ मिलकर ये प्रयास किया गया, और अब एक आखिरी पायदान जो ट्रायल का होता है, फास्ट ट्रैक ट्रायल, उस पर इस वक्त काम हो रहा है। जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च की जाए, ताकि ये जो वायरस जिसने बंधक बना रखा है, पूरी दुनिया को बंधक बना रखा है, उससे मुक्ति मिले। कोरोना की ये पहली वैक्सीन होगी। हालांकि चाइना ने भी कहा है कि वो भी अपने फास्ट ट्रैक ट्रायल के दौर में है। ब्रिटेन भी ये दावा कर चुका है। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जो रिसर्च जारी है उसमें भारत की भी कई कंपनियां हैं, वो भी ये दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में होगी। इससे पहले 2 दवाइयां आपने सुनी होंगी, वो केमिकल ड्रग हैं, वायरल ड्रग नहीं है। वायरस से मुकाबले के लिए आपको वायरल वैक्सीन की जरूरत होती है, जो अब मार्केट में आ सकती है। पंद्रह अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। एक आपने प्लाज्मा टेक्निक के बारे में भी सुना होगा। प्लाज्मा टेक्निक के साथ न सिर्फ व्यवहारिक बल्कि तकनीकी दिक्कतें भी हैं। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्लाज्मा टेक्निक से भी इलाज होता है, लेकिन प्लाज्मा टेक्निक के इलाज में, जैसा कि हमने कहा, जैसा मैंने आपको बताया, कि व्यवहारिक दिक्कतें बहुत हैं। हमारे देश में रक्तदान के लिए लोगों को लालच देना पड़ता है, वहां पर प्लाज्मा डोनेशन के लिए कैसे लोगों को बुलाया जाए, यह व्यवहारिक दिक्कत। तकनीकी दिक्कत यह कि प्लाज्मा अगर सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे इंसान के शरीर में तो इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि वैक्सीन एकमात्र हल है, और अब वो हल आने वाला है। 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। भारत बायोटेक इसकी शोधकर्ता आप समझ लीजिए, रिसर्च जो लगातार कर रही है वैक्सीन बनाने की दिशा में, और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पूरे भारत में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े शोध, रिसर्च, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आईसीएमआर की होती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त को जश्न आजादी, देश को आजादी वायरस से मिल सकेगी। आखिरी चरण में आखिरी ट्रायल जो होता है, आखिरी ट्रायल ह्यूमन ट्रायल जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक स्वस्थ इंसानों पर पहले किया जाता है, फिर जो इस बीमारी से ग्रसित है उन पर यह ट्रायल किया जाता है। आखिरी फेज में यह ट्रायल चल रहा है। इस शोध के बाद, इस लेटर के बाद, जो लेटर हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, जिसके बारे में शैलेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, शैलेंद्र बांगू, इस लेटर के बाद भारत उन 5 से उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, देशों में शामिल हो जाएगा, जो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द उनके यहां वैक्सीन उपलब्ध होगी। ब्रिटेन और अमेरिका में तो अभी से व्यापारिक झगड़ा इसका शुरू हो गया है, दवा का व्यापारिक झगड़ा।
दवा के बाजार को लेकर दोनों के बीच एक सैद्धांतिक तनातनी चल रही है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रयास अगर यह कामयाब हो जाता है तो जल्द पूरी दुनिया को इस कोरोना से मुक्ति दिलाई जा सकेगी। 15 अगस्त को इसे लॉन्च करने की तैयारी है। यह वो लेटर है जो अचानक से बाहर आया है। एक और खास बात कि हैदराबाद की यूनिट सबसे ज्यादा, भारत बायोटेक की हैदराबाद यूनिट ने सबसे ज्यादा काम इस पर किया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कंपनी ने तमाम जो एम्प्लॉइज हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्हें एक अलग जगह पर रखा हुआ है। वो रोजाना आते हैं और सिर्फ रिसर्च के काम में लग जाते हैं।